बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था हमने फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ मेन चीज़ें हमने पढ़ी थी कि फ़िज़िकल स्टेट क्या होता है। फ़िज़िकल स्टेट हम कहते हैं क्या है कि कोई चीज़ जो होती है वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, दैट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। फिर हमने कहा मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग दैट हैव सम मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको मैटर कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, लिक्विड, गैसेज एंड सॉलिड्स। और हमने एक एक करके इनका डिफरेंस किया था, जिसमें हमने ये कहा कि जो गैसेज हैं उनमें कोई उनका डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होती, जबकि लिक्विड्स के शेप तो नहीं होती लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है। फिर हमने ये कहा कि सॉलिड जो हैं इनका शेप और वॉल्यूम दोनों जो है वो क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। गैसेस जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, दैट्स वाई इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें बहुत ज़्यादा वीक होती है। लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। और इसी तरह सॉलिड्स में बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता इनमें, बिल्कुल ये साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट्स वाई इनमें जो फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली मूव कर जाती हैं। ठीक है, लिक्विड जो है वो बहुत कम मोबाइल होता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं होता। ठीक है, बिकॉज इनमें कोई डिस्टेंस नहीं होता और जो मूवमेंट होती है वो हमेशा फ्री स्पेसिस की वजह से होती है, जो कि ज़्यादातर गैसेस में ही प्रेजेंट होती हैं। अब हम इनका एक एक करके जो आज हमने करना है वो हमने करनी है इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़। There are almost 6 typical properties in your book. Number 1 is diffusion, then effusion, pressure, compressibility and mobility and density. हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली है हमारे पास डिफियन। डिफियन क्या होता है? डिफ्यूज़ होना। डिफियन के नाम से ही जाहिर है डिफियन किसको कहते हैं, डिफ्यूज़ होने को कहते हैं। ठीक है, अब डिफियन कहते हैं मिक्सिंग को। डिफियन बेसिकली आपको पता है दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना कि हर चीज़ जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। इसको बढ़ाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे मैंने परफ्यूम को कमरे के रूम के एक साइड पर जो है वो मैंने परफ्यूम छिड़का। अब थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि पूरे रूम में जो है वो उसकी फ्रेगनेंस जो है वो मूव कर मतलब हमें महसूस हो रही होती है। दैट इज़ द टाइप ऑफ डिफियन। ये डिफियन की एक टाइप है कि सारे के सारे रूम में जो है वो सारी की सारी क्या है, फ्रेगनेंस जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफियन। डिफियन क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, दैट इज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप, स्पॉन्टेनियस mixing up of molecules by random motion। अब आपको पता है रैंडम मोशन कहते हैं बेतरतीबी की हालत में, मतलब कोई ख़ास इनकी मूवमेंट नहीं होती। एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इस सारी डेफिनेशन में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मिक्सिंग अप होती है इसमें मॉलिक्यूल्स की बाय रैंडम मोशन। आपको पता है गैसेस की ये एबिलिटी होती है कि गैसेस जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। गैसेस क्या करती हैं, रैंडमली मूव करती हैं ड्यू टू फ्री स्पेसेस। फ्री स्पेसेस होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा, तो इन फ्री स्पेसेस की वजह से गैसेस जो हैं वो रैंडमली मूव कर रही होती हैं। ठीक है, और ये इस रैंडमली मूवमेंट के बाद ये कोलाइड करती हैं, या तो आपस में भी कोलाइड करती हैं या जिस कंटेनर में जिस चीज़ में जहाँ पर ये मौजूद होती हैं वहाँ पर भी ये क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। ठीक है, इस कोलिजन के बाद दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या बना देती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी कि पूरे रूम में हमें फ्रेगनेंस जो है, महक जो है वो महसूस होगी, दैट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। होमोजीनियस मिक्सचर इज़ दैट मिक्सचर इन विच हम लोग एक यूनिफॉर्म आपको कंपोजिशन मिलती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है, जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक, मैं ये ग्लास लेती हूँ, इस ग्लास में वाटर ऐड कर देती है,
ठीक है। और वाटर के बाद मैंने चंद ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने इंक के ऐड कर दिए। अब इंक जो है वो इसके अंदर एज यू नो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और आपको कहीं पर भी ये पता नहीं चलेगा कि इंक के ड्रॉप्स जो हैं वो कहाँ पर ज़्यादा हैं और कहाँ पर कम, बिकॉज उसको स्टिर करने से हमारे पास इंक जो है वो कम्प्लीटली एक यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो पानी के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। दैट्स वाई जो हमारे पास मिक्सचर होता है हम उसको कहते हैं, ये कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। एज़ कम्पेयर टू आप एक बाउल लेते हैं, उस बाउल में अगर आप पीनट ले लें, ठीक है, इसके अलावा आप मतलब जितने भी ये जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लें तो हम उनको ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इट्स मीन कि वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं था, दैट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दैट्स वाई होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें हमें एक कंप्लीट यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिल रही होती है। दैट्स वाई हम उसको क्या कहते हैं, ये कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। देन है आपके पास इफियन। इन दोनों में डिफरेंस आता होता है, इफियन की क्या होता है और डिफियन क्या होता है। इफियन कहते हैं अगर इफियन का मतलब ये है कि यहाँ पर भी मूवमेंट होती है, जैसे जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनकी मूवमेंट तो होती है, लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ आती है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या आती, वन इज़ रैंडमली मोशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगेन इसको देखूँ, नंबर वन इज़ ये रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करने के बाद ये कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद ये क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। दैट ओवरऑल इज कॉल्ड डिफियन। इसको क्या कहते हैं, डिफियन कहते हैं। अगेन बेतरतीबी के साथ ये हरकत करते हैं, हरकत करते हुए ये आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं ओवरऑल, दैट इज कॉल्ड डिफियन। तो दैट इज द इट इज एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, it is escaping of gas molecule, escaping of gas molecules through a tiny hole। एक छोटे से होल में से गैस के मॉलिक्यूल्स का मूव करना थ्रू या विद लेसर प्रेशर, कम प्रेशर के साथ, दैट इज कॉल्ड इफियन। इसको क्या कहा जाता है, इफियन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हमारे पास बलून होता है ये बलून है और बलून में अक्सर क्या होता है कि छोटा सा एक होल हो जाता है, मतलब छोटा सा सुराख। अब उस सुराख में से आप देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर मूव कर रहे होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास इफियन की, कि थ्रू अ स्मॉल होल हाई कंसनट्रेशन से वो लो कंसनट्रेशन की तरफ एक एक करके जो है वो मूव कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड इफियन। इसको क्या कहते हैं, इफियन। इसके अलावा जो टायर पंक्चर हो जाता है, टायर जो है वो क्या हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, वो भी जो है वो किसकी एग्जांपल है, इफियन की एग्जांपल है। कि उसमें भी क्या होता है, बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक एक करके बाहर की तरफ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। मैं आपको इसको बुक से भी इनकी डेफिनेशन जो है वो करवा देती हूँ, ताकि अक्सर बच्चों को जो है कन्फ्यूजन होती है। गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली, गैसेस जो हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली जो है वो मूव करती हैं। डिफियन इज डिफाइन एज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की बाय रैंडम मोशन, बेतरतीबी की मोशन में, एंड कोलिजन टू फॉर्म आ होमोजीनियस मिक्सचर। और कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है। रेट ऑफ डिफियन डिपेंड्स अपॉन, अच्छा सॉरी ये बताना भूल गई मैं आपको, हमेशा आपको पता है हर चीज वो चीज़ जो है जिसका लेसर मैस होगा, मैस जिसका कम होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैस छोटा होता है, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन छोटा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इसकी निस्बत जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये कम तेज़ी से जो है वो डिफ्यूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव कर जाएगा। lesser gas diffuse rapidly than heavier one, for example hydrogen diffuses 4 टाइम faster than oxygen गैस। तो हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम फास्टर जो है वो मूव करती है। उसके बाद है इफियन। इफियन क्या है, इट इज़ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टिनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर, कम प्रेशर के साथ ये स्पेस में मूव कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टायर गेट पंक्चर्ड, जब एक टायर जो है वो पंक्चर होता है, एयर इफ्यूज आउट, एयर जो है वो बाहर मूव करती है। इफियन
डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर मैस, ये भी मोलिकुलर मैस के ऊपर डिपेंड करती है, और डिफियन भी मोलिकुलर मैस के ऊपर डिपेंड करती है। इन दोनों में अगर डिफरेंस आ जाता है, आप डिफाइन के साथ एक एक एग्जांपल लिखेंगे और साथ में इसकी डिपेंडेंस भी आपने लिखनी है। लाइटर गैस इफ्यूज फास्टर देन द हैवियर गैस, सेम लाइक दिस, कि ये भी जो है जो आपके पास लाइटर गैस होती है वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैस। तो यहाँ पर भी उसने ये आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम्स फास्टर जो है वो मूव करती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग अपनी फर्दर जितनी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो यू कैन आस्क। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।